वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है टेस्ट नंबर 529 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नुआखाई जुहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, नुआखाई जुहार एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। इस दिन जो किसान होते हैं वो अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। यह त्यौहार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में मनाया जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ नहीं है जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक गलत है स्टेटमेंट तीसरा वाला। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआई खार जुहार, नुआया खाई जुहार करेक्ट है पहला, दूसरा तीसरा इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नुआखाई जुहार जो है एक कृषि उत्सव है जिसे नुआखाई पर्व या नुआखाई भेंट घाट भी कहा जाता है। यह पश्चिमी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाने वाला एक प्राचीन त्यौहार है। यह उत्सव गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है, इसलिए तीसरा वाला गलत है। इस दिन किसान अन्न की पूजा करते हैं और विशेष भोजन तैयार करते हैं। ओडिशा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध मातृ देवी देवी समलेश्वरी को किसान अपनी भूमि से पहली उपज के रूप में कुछ अन्न अर्पित करते हैं। तो हाल ही में न्यूज़ में था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में चर्चा में रही शेकतकर समिति किससे संबंधित है? राजकोषीय घाटे की अनियमितता से, भारत चीन सीमा पर सुरक्षा उपायों से, या फिर भारतीय मुद्रा बाजार मानदंडों के पुनर्गठन से, या रक्षा खर्च के पुनर्संतुलन एवं सशस्त्र बलों के क्षमता निर्माण से। ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी. शेकतकर यानी सेवानिवृत्त हैं ये, इनकी अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा खर्च के पुनर्संतुलन और सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के उपायों हेतु सिफारिश करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसने दिसंबर 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति की प्रमुख सिफारिशों में राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी का पुनर्गठन, सैन्य आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त पूंजीगत खर्च उपलब्ध कराने हेतु एक रक्षा बजट नियमावली की सिफारिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। भारत में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। भारत में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? गंगा संरक्षण नदी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया जाता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भी नहीं, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भी नहीं, नीति आयोग किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। देखिए, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक, कब तक? वर्ष 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश में निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए वर्ष 2019 में अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। 1 वर्ष हो गया है यानी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के अनुसार किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र पाने के लिए कहाँ आवेदन करना होगा? मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी के पास, जिला मजिस्ट्रेट के पास, राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में, या फिर केंद्र के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में। देखिए, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है और उसे ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र चाहिए तो उसको आवेदन करना होगा जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता। इस अधिनियम के अनुसार एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है, यानी जो आप लोग बनने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है, मित्र शक्ति और दूसरे में लिखा है नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स। अब बताना है कि उपरोक्त में से कौन से सैनिक अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच हैं। स्ली का मतलब श्रीलंका, SL श्रीलंका, IN इंडिया एक्सरसाइज। तो ये दोनों के दोनों जो हैं सैनिक अभ्यास हैं भारत और श्रीलंका के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इनको।
क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा ट्रांसजेंडर परिषद के कार्य हैं। देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले संबंधित सरकारी विभागों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना। सारे के सारे ये पॉजिटिव कार्य लग रहे हैं किसी दिशा में, और बिल्कुल ये ट्रांसजेंडर परिषद के कार्य हो सकते हैं। तो तीनों के तीनों हैं ये। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ट्रांसजेंडरों से रिलेटेड जो परिषद बनाई गई है उसके कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून, परियोजनाओं का निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करने और पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने की दिशा में निर्मित नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण की दिशा में कार्य करने वाले संबंधित सरकारी विभागों तथा अन्य गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना, और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना, और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अन्य कार्य करना, जो देती है इस परिषद को सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी एवं मध्य कैलिफोर्निया में दावानल यानी वाइल्ड फायर के कारण 4 लाख एकड़ से अधिक का जंगल जलकर राख हो गया। यहाँ लगने वाली दावानल में निम्नलिखित में से किन पवनों की मुख्य भूमिका थी, बताइए। अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में के जंगलों में आग लगी थी कितने दिन तक। बहुत सारे वहाँ के जो जीव हैं, यानी कितने कोआला जल गए बेचारे। अब यही हाल जो है कैलिफोर्निया में हुआ हाल ही में। तो कौन सी पवनों की इसमें मुख्य भूमिका मानी जाती है? मिस्ट्रल और खमसेन, क्योंकि सीधा सीधा तो पूछेगा नहीं कि आग कहाँ लगी है, सबको पता चल जाता है। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछ सकता है भाई कैलिफोर्निया में लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में लगी है। तो मिस्ट्रल और खमसेन है क्या? व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, सांता आना पवने, कौन सी पवने हैं? देखिए, ट्रेड विंड नहीं है और ना ही पछुआ पवने, मिस्ट्रल खमसेन नहीं, ये हैं सांता आना पवने। कुछ इंपॉर्टेंट विशेषता होती है इन पवनों की, चलिए देखते हैं। तो देखिए, दक्षिणी कैलिफोर्निया में सांता आना कैनियन घाटी से होकर तटवर्ती मैदानों की ओर चलने वाली धूल भरी आंधी को बोलते हैं सांता आना। ये पवनें अत्यंत शुष्क एवं गर्म होती हैं। ये पवनें पूर्व या उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। सांता आना पवनों में आर्द्रता की कमी से वनस्पति सूख जाती है, जिससे वनस्पति आग के लिए बेहतर ईंधन बन जाती है। सांता आना पवनें वनस्पति को सुखा देती है और वनों में आग के चारों ओर फैलने में सहायक होती है। तो ये सारी विशेषता हैं सांता आना पवनों की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। चौथा या पहला है? भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 18% खनिज तेल सऊदी अरब से आयात करता है। साथ ही सऊदी अरब भारत के लिए तरल पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम यानी एलपीजी का एक बड़ा स्रोत है। ज़्यादा संभावना किसकी हो रही है? उपरोक्त सभी की? बिल्कुल, उपरोक्त सभी है इसका आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, सऊदी अरब अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयास में दक्षिण एशिया में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखता है। विगत 6 वर्षों में भारत और अरब देशों, विशेषकर सऊदी अरब और यूएई के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिली है। सऊदी अरब वर्तमान में भारत का चौथा भागीदार है, व्यापार में सबसे बड़ा। और पहला कौन है? चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान और चौथा इंडिया। देखिए, भारत और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का लगभग 18% खनिज तेल सऊदी अरब से आयात करता है। साथ ही सऊदी अरब भारत के लिए तरल पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का एक बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, किसी नागरिक को न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट अथवा किसी अन्य प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए दंडित किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार दोषी को दंड के रूप में 6 महीने का साधारण कारावास या 2000 रुपये तक का जुर्माना,
या फिर दोनों हो सकते हैं। दोनों मतलब 6 महीने की सज़ा भी दो और 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाओ। तो बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्यों पूछा गया है प्रश्न? देखिए हुआ क्या है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने नागरिक अधिकारों के अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया। मेन पॉइंट है क्या इसमें, इन्होंने प्रशांत भूषण ने, जो एक अधिवक्ता हैं, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश के खिलाफ मानहानि संबंधी ट्वीट किया था। अब सुप्रीम कोर्ट की मानहानि के ऊपर निर्णय क्या लिया इन्होंने? देखिए निर्णय में कहा गया है कि ट्वीट ने एक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है। प्रशांत भूषण के ट्वीट ने किसी संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की निंदा की है। यह माना जाता है कि भारतीय न्यायपालिका का प्रतीक होने के नाते सर्वोच्च न्यायालय पर एक हमले से देश भर में उच्च न्यायालय के साधारणवादी और न्यायाधीशों का सर्वोच्च न्यायालय से विश्वास उठ सकता है। तो ये जो है, इससे ये पॉइंट चर्चा में रहा और प्रश्न बनने की संभावना। अब इन प्रशांत भूषण का नाम तो पूछा नहीं जाएगा, यूपीएससी तो खोजती है ना, उसकी जड़ में घुसती है कि हाँ भाई कोई नियम उन्यम बनाया इसके लिए। तो बिल्कुल एक अधिनियम था ये, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार, जिसमें 6 महीने का दंड और 2,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और किसी निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के डिक्री, निर्देश, आदेश या रिट के खिलाफ या उसका उल्लंघन करता है कोई व्यक्ति, तो कोई भी हो सकता है, अधिवक्ता या आप, हम, कोई भी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया, डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया DMA के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए यह जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसके तहत जल वितरण तंत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया, बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया DMA यह जल नेटवर्क में रिसाव को नियंत्रित करने के लिए एक अवधारणा है। इसके तहत जल वितरण तंत्र को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया के नाम से जाना जाता है। इसके तहत जल रिसाव का पता लगाने के लिए विभाजन बिंदु पर एक प्रवाह मीटर या फ्लो मीटर लगा दिया जाता है। तो 10 प्रश्न थे ये करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट, इनका रिवीजन एक बार कर ही लेना। धन्यवाद।